नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप जानते हो, हम अपनी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको सुना रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी जीवन में किसी भी तरह की कोई खुशियां नहीं आ पा रही हैं और बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ रही है। इस लड़की के दुर्भाग्य है कि इसके 4 निकाह हुए और एक भी सफल नहीं हुए। शादी से पहले इस बच्ची के पेट में इतना दर्द होता था, जब डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको सीड्स है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद इसके घर वालों ने इसकी शादी कर दी एक जगह पे। तो इसके गांव का एक लड़का जो शादीशुदा था, 5 बच्चों का बाप था, वो इससे प्यार करता था। उसने उस लड़के के उसकी ससुराल में जाके लड़की के उसको भड़का दिया। उस लड़के ने इससे तलाक ले लिया। उसके बाद ये फिर आ गई अपने ही घर पे। कुछ दिन रही, इसके माँ बाप ने फिर इसकी शादी कर दी दूसरी जगह। इस लड़के ने वहां भी जाके वही ड्रामा कर दिया। उसका फिर से तलाक हो गया। फिर वो बेचारी अपने माँ बाप के घर आ गई। अच्छा, मुस्लिम में एक बड़ी सबसे बड़ी जो ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं हैं वो है अशिक्षा। कई बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, तो अशिक्षा की वजह से, शिक्षा के अभाव में इनका और भी ज़्यादा शोषण होता है। फिर इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी तीसरी जगह। वहाँ इसकी शादी हुई, इस लड़के ने वहाँ भी वही ड्रामा कर दिया, इसका फिर तलाक हो गया। अब ये लड़की पीछे पड़ गई, तो हमसे निकाह करो। तो ये लड़का ना उससे निकाह कर रहा था, ना उसको छोड़ रहा था। इसका भाई फिर ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, तो उसने कहा हम तुमको मार डालेंगे, अपनी बहन को। तो ये लड़की घर से भाग गई। इसका एप्लीकेशन इसने महिला थाने में दिया, हमारे न्याय मंच में दिया। तो हम इसके गांव पहुंचे तो उसमें इसका भाई था नहीं। तो लड़की मेरे सामने आई, दुबली पतली सांवली सी लड़की, हाइट इसकी 5 फुट 8 इंच। मैंने इससे बात करी, तो हमने कहा मेरे साथ चलोगी, क्योंकि एक दिन में तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, सर्दी का समय, और ये लड़की गन्ने के खेत में पड़ी रहती है अपने भाई के डर की वजह से बचने के लिए। माँ बाप थोड़ी बहुत रोटी दे देते या कोई रोटी दे देते। बिल्कुल उसकी स्थिति बहुत खराब थी। मैं उसको अपने घर लाई, अपने हिसाब से उसको थोड़े दिन रखा, अच्छे से शैम्पू वैम्पू करने लगी, अच्छे से कपड़े उसके 2-3 जोड़ी दिला दिए, अच्छे से कपड़े पहनने लगी। हाइट उसकी अच्छी थी, हेयर कटिंग वगैरह कर दिया। हम उसको सुष्मिता सेन कहने लगे, वो थोड़ी सी अच्छी लगने लगी लड़की। मेरे साथ चलती थी, वो गाड़ी से हमेशा चलती थी, मेरे पीछे बॉडीगार्ड की तरह खड़ी होती थी, और जिसकी तरफ घूर देती थी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। सब कहने लगे मेरा बॉडीगार्ड है। फिर उस लड़के ने कहा कि हम इस लड़की से निकाह करेंगे। 2-3 महीना उसकी बहुत जिंदगी के बहुत अच्छे थे जो वो मेरे साथ रहे। उसकी माँ आई, वो 2 दिन रही, उसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई। तो वो कहे कि दीदी हम मम्मी के साथ जाएंगे। तो हमने कहा बेटा वहाँ जाके तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले नहीं दीदी, हमको प्लीज़ एक बार आप जाने दो। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है तो उनका इतना तो हक बनता है, और हम भी उनका कर्जा चुकाना चाहते हैं, हम जाएंगे। वो गई उस लड़के से। उसका फिर गाँव वालों ने भी प्रेशर दिया, निकाह हो गया, चौथा निकाह उस लड़के के साथ में। थोड़े दिन बाद वो लड़का फिर उसको परेशान करने लगा। तो एक दिन वो जा रही थी पैदल ऐसे कि मरने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ वो फरदान थाने गई थी। वहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने उसको देखा, तो कोशिश करी पहचानने की, कहीं ये वही लड़की तो ना जो मैडम के साथ था। तो उन्होंने एक कांस्टेबल को दौड़ाया कि जरा देखो ये लड़की कौन है, इसको बुला के लाया। तो देखा उसने कई दिन से खाना नहीं खाया था। उन्होंने उसको बिठाला और समोसे मंगवाए, उसको समोसे दिए, बोले लो समोसे खाओ और पानी पियो। जब उसने पानी पिया तो उसकी थोड़ी सी जान आई। तो उससे पूछा क्या बात है। तो बोले 7-3 दिन से खाना नहीं मिला हमको। तो उन्होंने फिर कहा अपने पति का नंबर दो। उसके पति को बुलाया, फिर उससे कहा कि अगर तुमने अब इसको परेशान किया तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, उसके बाद भी मैं तुम्हारी वो गति कर दूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। वो लड़के ने माफी मांगी, फिर उस लड़की को भी डांटा। बोले तुम मैडम के साथ इतना खुश थी, इतना अच्छे से, कहाँ और कितनी घिनी सी हो गई हो तुम, मैडम का साथ तुमको समझ में नहीं। तो बोले मेरी अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे लाई थी, बोले तलाक, वो तुम्हारा निकाह करवा देंगे। अब अम्मी ने मुझे जन्म दिया तो उनका सहाबिकता तो हक बनता है।
वो रहने लगी वहीं फिर अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से। उन्होंने उधर के कुछ लोगों से बोला, ठेकेदार जो थे, कि इस लड़की को आप लोग 200 रुपया महीना दोगे, तो जो वहाँ के ठेकेदार थे, तो इस तरह से उसका लड़की का खर्चा सही से चलने लगा। अभी भी बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसकी जो पति की पहली पत्नी थी, वो एक दिन कपड़े डाल रही थी, कहीं से तार कटा था, करंट लगा, वो उसे खत्म हो गई। उसके घर वालों ने एप्लीकेशन दे दिया उस लड़के के खिलाफ, इस लड़की के खिलाफ और इसकी माँ के खिलाफ 307 मुकदमा दर्ज हो गया। अब मेरे पास फिर फोन आया, दीदी अब हम क्या करें? हमने कहा तुमने जो किया अब तुम भरो, हम क्या करें इसमें। अब वो रोने लगी। अब मेरे साथ रही है तो इतनी तो सिंपैथी फिर रहती है कि जो बच्चा साथ में रहा हो तो प्यार तो हो ही जाता। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर ईसानगर चले गए थे, मैंने उनको फ़ोन किया तो वो बहुत तेज हंसने लगे। बोले मैडम कैसे धर्म संकट में फंसा देती हैं आप। तो हमने, सर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे आप सत्य का साथ दे दो। अगर उसने वाकई में मर्डर किया हो तो 307 उस पर लगना चाहिए, अगर नहीं किया तो आप विवेचना देखिए अपने हिसाब से। उन्होंने पूरे गांव का बयान लिया, सबने यही बताया कि तार कटा था, वो ये वहाँ पे थी भी नहीं लड़की, ना वो लड़का भी था, लड़का बाहर गया था। तो विवेचना वगैरह हुई, तीनों उसमें बच गए। फिर वो जो लड़का था उसके घर वाले भी, ससुराल वाले भी मान गए, सिलाई कर दी कि हाँ सच में मेरी बहन के साथ गलत नहीं हुआ था, उन्होंने भी माफ कर दिया। अब ये लड़की उसके बच्चों को, अब उसकी उन बच्चों की माँ तो थी नहीं, ये लड़की उसको पालने लगी, इसकी माँ को पता नहीं फिर क्या ड्रामा सूझा। बोले तू क्या जिंदगी भर नौकरानी ही बन के रहेगी? अब इसका यूट्रस है नहीं, बच्चे इसके हो नहीं सकते, तो अगर उन बच्चों को कायदे से पाल दी तो उनकी अम्मी वो बच्चे बड़े होकर इसकी और ज्यादा केयर करते। क्यों? ये उनकी अम्मी होती, अम्मी कहते वो बच्चे, और सगी माँ से ज्यादा ऐसे लोगों की लोग सेवा करते। लेकिन नहीं, इसकी माँ ने उसको फिर से वही पट्टी पढ़ा दी। पता नहीं क्या इसकी माँ क्या ड्रामा कर रही थी, उन्होंने उसको फिर से पट्टी पढ़ा दी। वो लड़की ने छोड़ के अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली गई बनबसा। ये लड़के ने उसको बहुत बुलाया, नहीं बुलाया, तो इस लड़के ने फिर तीसरी शादी कर ली, तीसरा निकाह जब कर लिया। अब ये फिर 2-3 महीने बाद लौट के आई और कहने लगी कि मुझे अपने साथ रख लो। उसने कहा अब तो हम नहीं रखेंगे तुम्हें कैसे भी। तो आज वो लड़की फिर उसके बाद ये करीब 7-8 महीने बाद मेरे पास आई। बोले दीदी हम क्या करना चाहें, अब हम क्या करें आप बताइए। वो तो मुझे रखना नहीं चाहता, तो हमने वो कैसे रखेगा? तुम ही तो बार बार, तुम अपनी अम्मी ने जन्म दिया तो अम्मी कह रही मर जाओ, तो तुम मर जाओ। फिर भाई क्यों बार बार तुम अम्मी की बात मान लो या तुम अपने पति की बात मान लो, तो इसमें तुम्हारी भी तुमको गलती है। तो कह दीदी अब हम क्या करें? वो रोने लगे। तो हमने अच्छा बता तुम क्या चाहते? बोले दीदी हम सिलाई कढ़ाई करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक। तो हमने उसको, मेरे पास सिलाई मशीन थी, हमने उसको सिलाई मशीन, हमने कहा इससे काम चल जाएगा, उसका स्टैंड वगैरह सब कुछ उसको दिला दिया। वो लड़की सिलाई करना शुरू की, उसने सिलाई सेंटर डाल दिया है और 2-3 और मशीनें उसकी हो गई हैं उसी सिलाई एक मशीन से। तो अभी मैं गई थी बीच में तो देखा काफ़ी खुश है। कह रहे दीदी बस मर्जी तो मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, बदकिस्मत इतनी हूँ कि साथ नहीं छोड़ रही, लेकिन आपने जो मुझे मशीन दी उससे मेरा बिजनेस सही हो गया। अब हमको रोटी की कोई तकलीफ नहीं है, रोटी मिल जाती है और मैं कई और लोगों को भी सिखा रही। तो हमने कहा अब तुम निकाह विकाह चक्कर में ना पड़ना, 4 निकाह बहुत होते हैं, चारों तुम्हारे सफल नहीं हुए, इसके हमें लगता है तुम्हारे बागे में पति का सुख है नहीं, इसलिए तुम इसी में लोगों के लिए अब तुम करने लगो। जैसे मैं समाज सेवा करती हूँ, तुम उतने बड़े स्तर पर नहीं कर सकती तो छोटे स्तर पर करो। तो वो कई बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती है और अपना सेंटर चला रही है। इसी के साथ ये कहानी समापन होती है। और ये बताइए इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट जरूर करिए और बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद। कौन था?